खलीफा का मतलब होता है अल्लाह के प्रतिनिधि। खलीफा का मतलब क्या होता है? अल्लाह के प्रतिनिधि। जैसे कभी कभी गांव का प्रधान हो, गांव के प्रधान अगर पत्नी है तो मीटिंग कौन ले चला जाता है? उनके पति हैं या उनके दादा, खुद नहीं जाते तो जो दूसरे चले जाते हैं मीटिंग लेने, उनको कहते हैं प्रधान के प्रतिनिधि। प्रधान नहीं आता, ऐसे ये खलीफा थे, अपने आप को कहने लगे हम अल्लाह के प्रतिनिधि हैं। तो पहले जो खलीफा हुए हैं वो थे अबू बकर। पहले खलीफा कौन हुए? अबू बकर। उसके बाद उमर, फिर उसके बाद उस्मान, उसके बाद अली। पहले खलीफा कौन हुए? अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान और फिर अली। तो जो उमर हैं, अब हम बात करते हैं कि जो इस्लाम है अपने भारत में कैसे आया, भारत में कैसे आया। तो 632 में खत्म हो गए। उसके बाद अबू बकर बने, अबू बकर भी ज्यादा दिन नहीं चल पाए। कौन बने? उमर। तो 636 में यहाँ है आपका बंबई। क्या है? बंबई। बंबई के थाने, कहा? थाने एक जगह है, यहां पर आक्रमण। यहां रहा अरब, यहां रहा बंबई का थाना। आक्रमण कैसे किया होगा? जहाज से, बड़ी बड़ी नाव से। तो यहां से आक्रमण किया यहां तक। लेकिन ये जब यहां से यहां नाव से जाओगे या जहाज से जाओगे तो ज्यादा लोग नहीं जा पाओगे, नहीं, कम लोग ले जा पाओगे ना। तो कम लोग ले जा पाए तो क्या होगा? ये असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। मतलब कि लोग जीत नहीं पाए। लेकिन कुछ लोग यहां से आए, फिर यही रहने लगे, व्यापार करने लगे। कुछ लोग सेनाओं के साथ आते हैं तो वहीं रहने लगे, व्यापार करने लगे। इस प्रकार भी क्या हुआ? धीमे धीमे इस्लाम का भारत के लोगों से संपर्क हुआ और उनके रीति रिवाज सीखने लगे। फिर क्या हुआ? धीमे धीमे उमर के बाद उस्मान आए, उस्मान के बाद अली आए, अली के बाद हुसैन और याजीद। अली के बाद खलीफा बने हुसैन। लेकिन अली के बाद जब हुसैन खलीफा बने, इनसे कहा गया कि आप हट जाओ और हम खलीफा बने। कौन बोले? याजीद बोले। तो झगड़ा स्वाभाविक है, आपस में क्या हुआ? झगड़ा हो गया। और इनका झगड़ा हुआ करबला के मैदान में। कहाँ हुआ? करबला के मैदान में इनका झगड़ा हो गया, मार दिया गया। बेचारे बहुत अच्छे थे लेकिन मार दिया गया। फिर खलीफा कौन हो गए? याजीद। याजीद खलीफा हो गए। धीमे धीमे आगे खलीफा बनते चले गए। और एक समय था कि यहाँ इराक है एक देश, इराक का गवर्नर था हज्जाम। कौन सा गवर्नर था? हज्जाम। ईरान का गवर्नर था हज्जाम। तो करबला के किसके बीच में हुआ था? हुसैन और याजीद के बीच में। लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं इसको? किस? मुहर्रम। मुहर्रम मनाते हैं ना। मुहर्रम क्यों मनाते हैं? हुसैन साहब की याद में जाते हुए जब ताजिया, वही है, ये करबला का मैदान युद्ध हुआ था और हुसैन साहब की याद में मनाते हैं, अच्छे आदमी थे। हज्जाम इराक के गवर्नर थे। तो ये जो श्रीलंका आज नाम है इसका आज नाम क्या है? श्रीलंका। पहले इसको कहते थे सिंघल, सिंघल द्वीप। क्या कहते थे? सिंघल द्वीप। ये मसाले और मोतियों के लिए बहुत फेमस था। मसाले और मोतियों के लिए बहुत फेमस है। तो एक क्या था कि यहां से एक जहाज चला। क्या चला? जहाज चला। और इराक का जहाज था। इराक के गवर्नर हज्जाम के लिए सोना चांदी मसाला मोती लेके जहाज जा रहा था। अब मान लो इराक जाना है, ये कौन सी खाड़ी है? फारस की खाड़ी। ये कौन सा है? लाल सागर। अरब ये है। अगर इराक जाना है तो कहां से जाएगा? ऐसे ऐसे जाएगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा। और पहले इतनी ज्यादा उसमें क्षमता नहीं होती कि सीधा चला जाए, रुक रुक के जाता था। पहले यहाँ से निकला, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ रुका। यहाँ था एक सिंध देश। कौन था? सिंध देश। इसकी बंदरगाह थी देवल। कौन सी बंदरगाह थी? देवल। श्रीलंका से जहाज चला और सिंध प्रांत के देवल एक जगह वहां रुका। और था किसका जहाज? इराक का, मतलब हज्जाम का जहाज था। और वो यहां जाके रुका। तो बंदरगाह देवल पर इस जहाज को लूट लिया गया।
लुटेरों ने क्या किया, लूट लिया, और जहाज यहाँ पर नहीं पहुंचा, इराक पर नहीं पहुंचा। और हज्जाम क्या थे, खलीफाओं के गवर्नर थे। भाई खलीफा मतलब अल्लाह के प्रतिनिधि, मतलब दूसरे भगवान, कि मेरा जहाज लूट लिया। इन्होंने यहाँ जो सिंध के राजा थे, नाम याद होगा, सिंध के राजा दाहिर, सिंध के राजा दाहिर थे, इनसे कहा कि भैया जहाज लुट गो माओ, दिवाओ वापस। ये बोले दाहिर कि हमारा अधिकार नहीं है हम चोर डकैतन पे, तो चोर डकैत आए दिन लूटपाट करते हैं, हमारी देख रेख में नहीं है। हज्जाम बिदक गया, उसने एक छोटी सी सेना लेके भेजी, लेकिन वो हार गई। हर थक के हज्जाम ने अपने दमाद और भतीजा, मतलब भतीजा भी था और दमाद भी था, अपने दमाद और भतीजा जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और कहा, 712 की बात है, किसकी बात है, 712 ईस्वी की। हज्जाम ने अपने दमाद और भतीजा, मतलब एक ही ये दोनों को बुलाया कि जाओ इनसे निपटो जाके। किससे, दाहिर से। किससे निपटो जाके, दाहिर से। तो दाहिर से निपटने के लिए कौन चला, मोहम्मद बिन कासिम। और जिस समय निकला था उस समय इसकी 17 साल की उम्र थी। कितने साल का था, 17 साल का। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का था, और हज्जाम का क्या था, दमाद था और भतीजा था। ये निकला राज किससे निपटने के लिए, दाहिर से। इसने दो प्रकार की सेना बनाई। यहाँ से निकला, एक तो निकला पैदल और कुछ लोगों को इधर से भेज दिया पानी वाले रास्ते से। किस पर आक्रमण करने के लिए, दाहिर पर। किस पर आक्रमण करने के लिए, दाहिर। राजा दाहिर हिंदू धर्म के अनुयायी थे। किसके, हिंदू धर्म के थे राजा दाहिर। और इन पर आक्रमण करने के लिए कौन निकला, मोहम्मद। एक छोटी सी घटना, कौन सी घटना थी, मात्र जहाज लूट लिया था। जहाज लूटने की वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा भारत इस गलती की सजा सैकड़ों वर्षों तक भुगतता रहा। अब दाहिर को निपटाने कौन निकला, मोहम्मद बिन कासिम निकला, और उसने आक्रमण कर दिया किस पर, सिंध पर। और आक्रमण कर दिया और सिंध को जीत लिया। सिंध से भागे कौन, दाहिर, आगे भागे। इतना पूरा प्रांत था, ये किसने जीत लिया, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पता चलता है कि ये नेक हृदय का राजा था, नेक था, और यहाँ राजकाज करने लगा। इसकी प्रसिद्धि फैलने लगी। किसकी प्रसिद्धि फैलने लगी, मोहम्मद। अच्छा, ये सब चीजें हमें पता है कैसे चली, किताबों में कैसे पता चली। एक किताब का नाम है बेटा चंचनामा। क्या नाम है, चंचनामा। ये किसने लिखी है पता ही नहीं चला आज तक। किताब का नाम क्या है, चंचनामा। चंचनामा में ये सब क्या है, लिखा हुआ है। उन्हीं से पता चला कि ये सब मोहम्मद बिन कासिम कब आया, उसने कब का आक्रमण किया। तो फिर क्या हुआ, सिंध पर राज हो गया, और इस्लाम का क्या हो गया, आगमन हो गया। इस्लाम का आगमन हो गया। जब इस्लाम का आगमन हो गया, गलती क्या थी, मात्र एक जहाज, और क्या हुआ, पूरा भारत इस्लाम के अंडर में रहा। कितने साल तक, 600, 700, 800 साल तक। 700, 1000, 1100 से लेके 1600, 1700। पहले आए कौन से, तुर्क आए, तुर्क के बाद अफगान आए, अफगान के बाद मुगल आ गए। एकदम राज ही रहा। और गलती क्या थी, एक छोटे जहाज की वजह से इतना सब फैलता चला गया। अब बात करते हैं किसकी, मोहम्मद बिन कासिम की। तो इस प्रांत में किसका राज हो गया, मोहम्मद बिन कासिम। हो गया। मोहम्मद बिन कासिम का जैसी राज हो गया, इसने शुरू कर दिया कौन सा, जजिया कर। क्या शुरू कर दिया, जजिया कर लगा दिया सिंध प्रांत में रहने वाले लोगों पर। जजिया कर क्या था कि मुसलमानों के अलावा किसी भी धर्म के लोग होंगे तो अपना एक सुरक्षा की दृष्टि के लिए कर देंगे। अगर कर नहीं दोगे तो हमें नहीं पता कौन आक्रमण कर रहा हो, कौन तो लूट रहा है। अगर तुम्हें सुरक्षा चाहिए हमारे देश में रहने के लिए तो क्या देना पड़ेगा, जजिया कर देना पड़ेगा। लेकिन इसने क्या किया, 5 लोगों को जजिया कर से छूट दी। कितने लोगों को, 5 लोगों को। वो कौन लोग थे, पहला था बूढ़े व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति दे पाएगा क्या, नहीं, बूढ़े व्यक्ति छोड़ दिया। दूसरा व्यक्ति महिलाओं को छोड़ दिया, महिलाओं को छोड़ दिया कि कर नहीं देंगे। तीसरा बच्चों को छोड़ दिया,
बच्चों को छोड़ दिया कि बच्चे भी कर ना दें, बूढ़ा भी ना दे, महिलाएं ना दे, बच्चा ना दे। चौथा विकलांग, जो विकलांग है वो भी करना दे। उसके बाद पांचवा कहा गया जो ब्राह्मण है वो भी करना दे। बूढ़ों को छोड़ दिया, महिलाओं को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, विकलांग को छोड़ दिया और ब्राह्मण जो बाद बाकी जो भी जनता थी सब पे क्या लगेगा? कर। कौन सा? जजिया। ऐसे ऐसे करके ये क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम का राजकाज चलता रहा। लेकिन कुछ दिन बाद जो हज्जाम था उसने कहा है इसकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, इसने क्या किया, बुला लिया किसे? मोहम्मद बिन कासिम को वापस, और रास्ते में टपका दिया। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम बहुत नेक था, इसकी प्रसिद्धि बहुत फैल रही थी, इस वजह से क्या किया, हज्जाम ने वापस बुला लिया और क्या किसी से मरवा दिया। इस प्रकार से क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम खत्म हो गए। कौन खत्म हो गया? मोहम्मद बिन कासिम। अभी जजिया कर है, जजिया कर लगाया किसने था? क्वेश्चन आता है, जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। अच्छा, उसके बाद इस मोहम्मद बिन कासिम के अलावा और किसी का नाम आता है जजिया कर में? हमने पढ़ा है शब्द का दूसरा नाम आता है। शुरू किसने किया? शुरू किया है मोहम्मद बिन कासिम ने, किया शुरू ना। और उसके बाद एक आया फिरोज शाह तुगलक, याद करो क्या आया? फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या किया, ब्राह्मणों को हटा दिया कि इन पर भी जजिया कर लगेगा। किस पर? ब्राह्मणों पर। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर क्या लिया, ब्राह्मणों पर भी लगा दिया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद आए अकबर, नाम सुना होगा, सुना है ना? अकबर ने क्या किया, जजिया जो कर था खत्म कर दिया, जजिया कर खत्म कर दिया। बोले जजिया कर बहुत बेकार कर है, क्यों लगाए? कोई दूसरा धर्म का आदमी तो उससे कर लिया जाएगा क्या? नहीं, अकबर अच्छा राजा था, सुलझा हुआ राजा था, क्यों? जोधा ने कहा होगा, इस वजह से उसने क्या किया, जजिया कर हटा दिया। उसके बाद आया औरंगजेब, इसने फिर जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब ने फिर जजिया कर लगा दिया। फिर उसके बाद राजा बने मोहम्मद शाह, इसका नाम था रंगीला, ये नाच गाना बहुत देखता था। इसने जजिया कर बिल्कुल खत्म कर दिया, कोई जजिया कर नहीं दी, जजिया कर बिल्कुल खत्म। शुरू किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया। फिर क्या किया, उसने ब्राह्मणों को भी लगा दिया। उसके बाद अकबर ने खत्म किया, औरंगजेब ने फिर लगा दिया, फिर मोहम्मद शाह रंगीला क्या किया, बिल्कुल खत्म कर दिया। ये आपका जजिया कर का करना। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, ब्राह्मणों को और लगा दिया जजिया कर। इतना है आप इसके बारे में, इसके बारे में पता है? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अच्छा राजा था ना, 17 साल का आया था, समझो धमाल मचा दिया उसने आके, बिल्कुल बैंड बजा दी सब।